टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजिकल साइंस। तो गाइस, आज मैं आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस बताऊंगा। ये कि पूरा का पूरा है, देख लीजिए। मैं आपको एक एक पॉइंट सब समझाऊंगा, आप देख लीजिएगा। ओके, तो फर्स्ट वन, जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल में जो ग्रुप वेयर फाउंड एज यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर हो कौन कौन से, मतलब कि प्रोकैरियोटिक सेल कौन कौन से होंगे, तो वो हमारे ग्रुप्स ऑफ यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर जो हमारा होगा वो प्रोकैरियोटिक सेल में अगर होगा तो बैक्टीरिया होगा, और यूकैरियोटिक सेल होगा तो आल्गी, फंजाई, प्रोटोजुआ, प्लांट एंड एनिमल होगा। ओके, ये एक सिंपली बाबत है, ये आप समझ जाओगे। देन आफ्टर सेकंड नंबर का कि साइज रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो हमारा बैक्टीरिया होगा उसकी साइज क्या होगी, तो उसकी साइज 1 to 2 और 1 to 4 माइक्रोमीटर, और उसकी उससे कम भी हो सकती है। ओके, अगर यूकैरियोटिक सेल होगा तो उसकी 5 माइक्रोमीटर के अप ही होगी उसकी विड्थ और डायमीटर। ओके, देन जेनेटिक सिस्टम लोकेशन, मतलब कि जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया है उसमें जो हमारा जेनेटिक पूरा होगा, जो या डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम या पूरा वो सब कहाँ होगा, वो यहाँ पे न्यूक्लियर क्रोमेटिन बॉडी और न्यूक्लियर मटेरियल में उसका लोकेशन बताया गया है। ओके, हमारे यूकैरियोटिक सेल में जो आल्गी, फंजाई और प्रोटोजुआ है वो उसमें न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में सब में जेनेटिक सिस्टम, मतलब कि जेनेटिक डीएनए, आरएनए और क्रोमोसोम वो सब होता है। न्यूक्लियस में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, ये याद रखिएगा आप। क्लोरोप्लास्ट में भी होता ही है, आप ये याद रखिएगा। ओके, देन स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस मतलब कि हमारा जो न्यूक्लियस होगा, ये हमारा ऐसे, मैंने ये एक मिनट, ओके, ये न्यूक्लियस होगा, ये दिखा दिया है मैंने न्यूक्लियस, एक मिनट, ये रहा ऐसा, ये हमारा न्यूक्लियस है। ओके, तो जो नॉट बाउंड, जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होगा बैक्टीरिया वाला, उसमें वो बाउंड नहीं होगा। जो हमारे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा ना, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो ओके, तो ये हमारा ये हमारा है न्यूक्लियस, तो वो बाउंडेड नहीं होगा। ओके, लेकिन जो हमारा यूकैरियोटिक सेल में होगा वो हमारा जो न्यूक्लियस होगा वो बाउंडेड होगा पूरा का पूरा, उसको यूकैरियोटिक सेल में देखा जाता है। ओके, तो ये एक मेन डिफरेंट है जो आप देख लीजिए। देन आफ्टर कि क्रोमोसोम डज नॉट कंटेन हिस्टोन प्रोटीन। ये हिस्टोन प्रोटीन क्या है, तो ये हिस्टोन प्रोटीन है जो हमारा क्रोमोसोम होता है ना, उसमें स्टेबिलिटी, मतलब कि उसका स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी देता है ना, तो वो होता है हिस्टोन प्रोटीन, जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता, बैक्टीरिया में। ओके, और क्या दूसरा, क्या यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन होता है। ओके, समझ गए। अब मैं ये आपको बताऊंगा, उसमें लिखा हुआ है कि नो माइटोटिक डिवीज़न। ओके, तो ये क्या है माइटोटिक डिवीज़न, तो माइटोटिक डिवीज़न यानी कि पहले मैं दो बता देता हूँ, एक माइटोटिक डिवीज़न और एक होता है माइटोसिस डिवीज़न। ओके, तो उसमें जो हमारा जो माइटोटिक के अंदर जो हमारा 2n होगा, ओके 2n, ओके, उसमें से 2n बनेगा, 2n बनेगा। ओके, और उसका जब डिवाइडेड होगा, दो हो गए, तो एक 2n ऐसा बनेगा और एक 2n ऐसा बनेगा। ये पूरा का पूरा है माइटोटिक। ओके, माइटोटिक डिवीज़न है ये। अब डिफरेंट क्या है माइटोसिस में, ये देख लीजिए। माइटोसिस में मैं दिखा देता हूँ। माइटोसिस में होता है कि एक होता है, जैसे 2n तो पहले आएगा ही, ओके, उसका होगा 2n, ये तो सिमिलर होगा माइटोटिक के जैसा। मियोसिस में ये मियोसिस है। ओके, लेकिन उसका होगा जो हमारा माइटोटिक में होता था 2n इसके और ये माइटोसिस में होगा एक n और एक n।
ओके, मतलब कि 10 होगी हमारी प्रोडक्ट तो उसका डिवाइड होगा 5 and 5, लेकिन माइटोटिक में था 10 होगी हमारी प्रोडक्ट तो उसका डिवाइडेड होता था 10 and 10, ओके, इक्वल टू, लेकिन उसमें होगा आधा आधा हो जाएगा। अगर और अब ये दोनों n बन गए हैं तो ये दोनों n का भी 2 में होगा डिवाइड, एक n, दूसरा n, तीसरा n और चौथा n, ओके। तो ये पूरा का पूरा होगा माइटोसिस डिवीजन, ओके, मियोसिस डिवीजन, ओके। ये पूरा का पूरा मियोसिस डिवीजन है, ओके। मैंने जो बता दिया वो, तो उसमें 2 बताए मैंने, एक माइटोसिस डिवीजन और एक मियोसिस डिवीजन। जो मियोसिस डिवीजन होगा उसमें जो मियोसिस डिवीजन होगा उसमें जो हमारा 10 होगा, 10 में से 10 प्रोडक्ट होगी तो उसमें 5 और 5 मिलेंगे, और जो हमारी माइटोटिक होगी उसमें 10 प्रोडक्ट होगी तो 10 और 10 to 10 मिलेंगे, मतलब इज इक्वल मिलेंगे, ओके। तो ये पूरा आप समझ गए होंगे। अब न्यूक्लियस एब्सेंट, उसमें एक बात की, जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल हो गए उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट हो गए, फंक्शनली रिलेटेड जिन में भी क्लस्टर हो गए, मतलब कि क्लस्टर वाइज हो गए, सब क्लस्टर में हो गए, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल में हो गए वो अलग अलग हो गए, क्लस्टर में होते नहीं है, और उसमें न्यूक्लियस होगा वो प्रेजेंट होता है, ओके ओके। देन आफ्टर अ प्रोकैरियोटिक सेल में सेक्सुअलिटी जाइगोट नेचर इज, इसमें ये लिखा हुआ है सेंटेंस कि जाइगोट नेचर इज मेरोजाइगोटिक एंड जाइगोट इज डिप्लॉइड, मतलब कि हमारे बैक्टीरिया में मेरोजाइगोटिक होता है। तो मेरोजाइगोटिक क्या है? तो मेरोजाइगोटिक यानी कि जो हमारा ये सेल है उसमें हमारा ये बैक्टीरिया के अंदर दिखाया जाता है, ये होगा डोनर, एक मिनट, ओके, ये होगा हमारा डोनर डीएनए, ओके, और हमारे यहाँ पे होगा रेसिपिएंट क्रोमोसोम, ओके। ये डोनर डीएनए है और ये हमारा रेसिपिएंट ये हमारा सेल है और ये हमारा रेसिपिएंट क्रोमोसोम है, ओके। तो जब ये हमारा आफ्टर ये वेक्टर जो हमारा जो डोनर डीएनए अंदर सेल के अंदर एंटर होगा तो उसके बाद हो जाएगा हमारा ऐसे, जो हमारे आफ्टर कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन होगा, तब तीनों में से कोई भी एक होगा तब ये ऐसा हो जाएगा, देख लीजिए आप। तो ये पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं मैरो। ये जब स्टेट कंडीशन में आएगा ऐसी, फिर उसके बाद ये वाला डीएनए यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, या ऐसे मल्टीक्रॉस या कोई भी हो सकता है वो, ये सब पूरा का पूरा ये होगा, इसको हम बोलेंगे ये जो प्रोसेस होगी उसको बोलेंगे हम मैरोजाइगोटिक बोलते हैं, ओके। और इसमें बताया कि डाइकोइट इज डिप्लॉइड। अब डिप्लॉइड क्या है, जाइगोइट हमारा डिप्लॉइड कैसे होगा? तो आपने ये अगर 12th में पढ़ा हुआ होगा, अगर 12th में हो तो देख लीजिएगा कि एक स्पर्म सेल होगा हमारा और एक होगा एग सेल, उसमें भी 23 पेयर्स होगी और इसमें भी 23 पेयर्स होगी, ओके। देन आफ्टर एक एन और आफ्टर वो सेक्सुअलिटी 2n हो जाएगी, ओके, और 46 पेयर हो जाएगी, तो उसमें हमारा 2n हो जाएगा, ये 2n, तो उसको हम जाइगोइड डिप्लॉइड में बोलते हैं, ओके। तो जाइगोइड नेचर कौन सा हुआ? डिप्लॉइड है पूरा का पूरा, ओके। देन आफ्टर हम देखते हैं अभी गाइस, ये देखते हैं कि ये क्या है, साइटोप्लाज्मिक नेचर और उसकी स्ट्रक्चर्स, ये रहा, ओके। तो उसमें पहला है जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होगा वो प्रोकैरियोटिक सेल में होगा एब्सेंट, और हमारे यूकैरियोटिक सेल में होगा वो प्रेजेंट होगा, ओके। जिसमें ये हमारा दूसरा नंबर का है पिंकोसाइट्स, वो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है लेकिन यूकैरियोटिक सेल में वो है प्रेजेंट। तो हमारा पिंकोसाइट मेनली यूज़ क्या होता है? पिंकोसाइट यानी कि जो हमारे जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें पिंकोसाइट का यूज़ वही होता है मेनली कि मूवमेंट, अगर मूवमेंट करनी है तो सिग्नलिंग अगर भेजना है एक सेल टू दूसरे सेल से, अगर फेगोसाइटोसिस यानी कि ऐसे वो सेल होता है यहाँ पे फूड होता है और इंजेस्ट फूड करता है, ओके, यहाँ की फेगोसाइटोसिस या पोलैरिटी के लिए, तो ये पोलैरिटी या ये पोलैरिटी या मूवमेंट करने के लिए ये सब पिंकोसाइट यूज़ होता है, ओके। देन आफ्टर रहता है हमारा दूसरा नंबर का है गैस वैक्यूल्स।
तो गैस वैक्यूल क्या होता है? तो गैस वैक्यूल का मेनली यूज़ जो देखा जाए तो गैस वैक्यूल का यूज़ यही है कि जो हमारा जो सेल गैस वैक्यूल होता है उसमें जो हमारा जो वाटर होगा उसको एंटर नहीं होने देगा और गैस को ही एंटर होने देगा। उसका कैसे वो एक लेयर बना देगा, मोनोलेयर, एक प्रोटीन का यूज़ करके उसको पूरा का पूरा बोलते हैं मोनोलेयर सिंगल प्रोटीन। उसके हिसाब से वो सिर्फ गैस को ही अंदर आने देगा, बाकी वाटर को अंदर आने नहीं देगा। ओके, और वो जो हमारे बैक्टीरिया के अंदर ही मेनली देखा जाए तो वो साइनोबैक्टीरिया में दिखे जाते हैं, और हमारे जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें तो नहीं होते। ओके, देन आफ्टर होते हैं मिसोजोम्स। जो मिसोजोम होते हैं वो हमारे यूज़ होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर। जो हमारा डीएनए रेप्लिकेट होता है, ऐसे डीएनए प्रोकैरियोटिक में देखे जाए या यूकैरियोटिक में, दोनों में डीएनए रेप्लिकेशन में। ओके, जिसमें मिसोजोम ओनली प्रोकैरियोटिक में ही आता है, अब देख लीजिएगा, यूकैरियोटिक में नहीं होता। ओके, सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल भी करता है ये, एक प्रकार की हमारी जो सेल वॉल होती है उसका सिंथेसिस करना है, वो भी मिसोजोम करता है। ओके, देन हमारा आफ्टर आता है रिबोसोम, जिससे 70S और 80S। 70S मीन कि आपको वो पता ही होगा, स्वीटबर्ग यूनिट है एक। ओके, स्वीटबर्ग यूनिट। तो 70S उसका तो 50 और 30 डिवाइड होगा, और जो 80 है तो 60 और 40 डिवाइड होगा। वो मैं आपको पूरा एक वीडियो में लेक्चर में समझा दूंगा पूरा का पूरा कैसे वो डिवाइडेड होता है, वो सब कुछ। ओके, देन आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारे में तो मतलब कि जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें प्रेजेंट होता है, लेकिन जो बैक्टीरिया में होता है वो एब्सेंट होता है। लेकिन अमुक रिसर्च में देखे गए कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो हमारे क्या बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल में हमारे जो देखे गए हैं कि रिसर्च में माइटोकॉन्ड्रिया कि वो एनर्जी सेल, मतलब कि एनर्जी सेल के लिए पूरे का पूरा हमारा सेल होता है उसको एटीपी देता है, मतलब कि पूरा एटीपी का पावर हाउस किया बोले जाए तो वो होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, देन आफ्टर हमारा आता है क्लोरोप्लास्ट। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो हमारे में मतलब कि प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होगा और यूकैरियोटिक सेल में होगा। देन आता है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट वही है जो हमारे जो देखे जाते हैं कि वो बैक्टीरिया में नहीं होते लेकिन यूकैरियोटिक सेल में होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट का यूज़ वही होता है कि वो होता है ना साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए जो प्लेस होता है वही क्लोरोप्लास्ट है पूरा का पूरा, जो हमारे मेनली प्लांट में दिखाए जाते हैं और यूकैरियोटिक सेल में भी दिखे जाते हैं, फंजाई आल्गी में दिखाए जाते हैं अब और कई में। ओके, देन आफ्टर गोल्गी कॉम्प्लेक्स और गोल्गी स्ट्रक्चर दोनों बोल सकते हैं, जो हमारे बैक्टीरिया में नहीं होते, हमारे में प्रेजेंट होते हैं। और गोल्गी कॉम्प्लेक्स का मेन यूज़ वही होता है कि वो प्रोटीन का सिंथेसिस, प्रोटीन का और लिपिड का पैकेजिंग करता है ये गोल्गी स्ट्रक्चर। और उससे पहले आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होगा, यूकैरियोटिक सेल में होगा, लेकिन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हमें प्रोटीन का प्रोडक्शन करेगा, सिंथेसिस करेगा। ओके, उसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों टाइप आते हैं। ओके, रफ में रिबोसोमल आते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। ओके, देन उसके बाद आता है कि मेम्ब्रेन बाउंड वैक्यूल्स। ओके, तो ये वैक्यूल्स क्या है? तो वैक्यूल्स के बारे में अगर देखा जाए तो जो वो होगा वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होगा और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा। वैक्यूल जो हमारे प्लांट के अंदर होगा, प्लांट के अंदर वो वाटर मेंटेन करेगा। ओके, प्लांट के अंदर। अगर एनिमल में होगा, ओके, तो हमारी जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको पकड़ के रखेगा, मतलब जब्त करके रखेगा। ओके, ये पूरा का पूरा। ओके, देन आफ्टर आउटर सेल स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ओके, उसमें जनरल डू नॉट कंटेन स्टीरोल्स। ओके, स्टीरोल क्या है? स्टीरोल वो आपको पता ही होगा, वो तो नॉर्मल ही है कि थर्ड लिपिड का है, और थर्ड लिपिड मतलब कि क्लास का है। उसमें जो होगा ना वो
ये करेगा क्या साइटोप्लाज्मिक में, ओके। ये उसमें तो स्टीरॉयल नहीं है, लेकिन इसमें स्टीरॉयल है यूकैरियोटिक सेल में, ओके। तो यूकैरियोटिक सेल में ये स्टीरॉयल्स क्या करेगा, तो जो हमारा जो रिड्यूस करेगा मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी, जो हमारा मेम्ब्रेन होगा इस ये जिसमें से कोई पास करना है वाटर या कोई एनी बड़ी कुछ भी, ओके, तो वो मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी और फ्लूइडिटी वो दोनों रिड्यूस कर देगा। लेकिन इंक्रीज क्या करेगा, वो रिजिडिटी और उसकी स्ट्रेंथ होगी वो उसको इंक्रीज कर देगा, ओके। देन सेल वॉल, वो तो आपको पता है बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन लेयर की बनी हुई होती है, ओके। म्यूरिन और मेस, और उसका जो हमारे में जो मतलब कि यूकैरियोटिक सेल उसमें पेप्टिडोग्लाइकन लेयर नहीं होता, ओके, एब्सेंस होती है, एब्सेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं बनी हुई होती, ओके। देन आफ्टर आता है लोकोमोटर ऑर्गेनस, ओके। लोकोमोटर ऑर्गेनस उसमें सिंपल फिब्री और मल्टीफाइब्रेट विथ 9+2 माइक्रोट्यूबल्स। मतलब मैंने आपको आगे भी बताया था 9+2 माइक्रोट्यूबल्स क्या होता है, जिसमें हमारे देखो आप ऐसे 9 सेल हो गए, 2 3 4 5 6 7, ऐसे पूरा का पूरा 9 हो गए वो ग्रुप में हो गए, और एक होगी पेयर वो ग्रुप में नहीं होगी, मतलब कि 9 हो गए और +2 दोनों अलग अलग, मतलब कि मल्टीफाइब्रेट विथ 9+2 माइक्रोट्यूबल्स उसको बोला जाता है, ओके। समझ गए आप, ओके। देन आफ्टर अभी एक ही बाकी है कि हमारा जो जीसी कंटेंट होता है, ओके, सॉरी, जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होगा उसमें जो हमारा सूडोपोडिया होता है वो एब्सेंट होता है, ओके। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होगा प्रोकैरियोटिक सेल में होगा वो एब्सेंट होगा, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में कई में दिखाए जाते हैं, ऐसे रिसर्च अनुसार आल्गी में देखे जाते हैं, आल्गी में, फंजाई में, प्रोटोजुआ प्लांट्स, एनिमल में, ओके। देन आफ्टर जो हमारा जीसी कंटेंट होगा वो प्रोकैरियोटिक सेल में 28 to 73 होता है, ओके। और उसमें यूकैरियोटिक सेल में अबाउट 40 जितना होता है जीसी कंटेंट, ग्वानिन साइटोसिन कंटेंट, ओके। तो आपको ये सब मैंने अब एक बाकी रह गया है जो हमारा मेटाबॉलिक मैकेनिज्म होता है, ओके, मैं भूल गया था, सॉरी। जो मेटाबॉलिक मैकेनिज्म प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, ओके, जो उसमें कई यूज़ होता है नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए, जो होता है एक एंजाइम होता है कि पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट, ओके, वो होता है जो एरोबिक एनर्जी के लिए, रिएक्शन के लिए होता है, वो प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। लेकिन हमारे में जो एटीपी प्रोडक्शन या एनर्जी करना है तो वो हमारी ग्लाइकोलिसिस होती है। तो ग्लाइकोलिसिस पाथवे मैं आपको एक बार बता दूंगा, ओके। तो ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म वो यूकैरियोटिक सेल में होता है, ग्लाइकोलिसिस में, यूकैरियोटिक सेल में, ओके। तो गाइस, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत ही भूलिएगा।